हिंद, क्या आप भी भारत माता की सेवा में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का? अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी। ज्वाइन ऑनलाइन वेंचर्स डिफेंस नाउ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? तो जल्दी से क्लास आ जाओ बच्चों। अब टाइम है आपके वोकैबुलरी के टेस्ट का। सुबह के 8 बज चुके हैं और डेली सुबह 8 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ वोकैबुलरी। जैसा कि आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हम आपको पढ़ाते हैं और हर सैटरडे आपका टेस्ट लिया जाता है। तो आज क्या आप सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? और बिल्कुल सही बात है, हर सैटरडे आपकी पोटेंशियल चेक होती है कि क्या सचमुच में आपने 5 दिन तैयारी की या नहीं की। और आज हमारे पूरे डिस्कशन हो जाएगा बेटा पूरे आपके 5 दिन का। लेकिन आज टेस्ट थोड़ा सा लेंदी है, जैसा मैंने आपको बताया था। लास्ट वीक में होली की वजह से आपका टेस्ट नहीं हुआ था लास्ट सैटरडे। तो अब आपका बेटा पिछले 5 दिन और 3 दिन की क्लासेस, ये वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 8 क्लासेस का टेस्ट है। तो आई होप सो आप सब लोग तैयार होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो देखते हैं कि आप कितने बच्चे 100% मार्क्स आज ला सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं जल्द बता देता हूं बेटा, ये CDS, CAPF, NDA, CSES, CSET के लिए यदि आप तैयारी करते हो तो वोकैबुलरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि बेटा यहाँ आपको वोकैब, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कराए जाते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। ये आज हमारा सेशन है, सेशन नंबर 116, यानी कि 116वां सेशन आज हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन बेंचेस का टेलीग्राम चैनल। डू ज्वाइन इट राइट नाउ एंड यू विल गेट ऑल द PDFs एंड अपडेट्स। यार आपको सारी PDFs एंड अपडेट्स बेटा यहाँ मिलती रहेंगी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन बेंचेस। तो आप इसे आज ही इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से एंड यू कैन गेट बेटा ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट आवर बैचेस, आवर रनिंग बैचेस एंड वॉट एवर द ऑफर वी आर प्रोवाइडिंग यू, सब कुछ आपको यहाँ पता चल जाएगा। अपार्ट दैट इट्स माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने PhD किया इंग्लिश लिटरेचर में, 12 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक CDS, AFCAT, CAPF, SSC, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम्स बेटा पढ़ाए हैं और लाखों स्टूडेंट्स को मेंटोर्ड किया है। तो गाइज क्यों ना उस सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। लेट्स सी, ये लेक्चर 2021 का बेटा कंप्लीट इंग्लिश स्पेशल बैच फॉर CDS OTA 2021 है। ये बैच स्टार्ट हुआ था 19 मार्च को। यदि आप इसमें आज इनरोल होते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 20% का डिस्काउंट एंड द चार्जेस आर ओनली 1499, but you have to use the code OB20 and these are the course feature we are providing: 50 live classes, 75 live hours, 1000 plus practice questions, covered complete syllabus, 10 vocabulary classes, timing 11 AM to 12:30 PM होगा डेली एंड इट इज 1 ईयर वैलिडिटी आपको इस कोर्स के साथ मिल जाती है। दिस इज योर टारगेट CDS CAPF 2021 पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच 3rd आ रहा है। वैलिडिटी है बेटा 1 ईयर की। 350 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, 500 प्लस लाइव आवर्स मिलते हैं, 250 प्लस PDFs हैं, 6000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 10 प्लस मॉक टेस्ट एंड डेडिकेटेड डाउट सोल्यूशन होगा एंड 4999 में ये कोर्स आपको मिल जाता है। सो गाइज आज का सेशन हम शुरू करते हैं एक बड़ी प्यारी सी पॉजिटिव सी कोटेशन के साथ। कोटेशन बेटा डेली हमारी डिस्कस होती है। हम बस ये बताने वाले थे कि कोटेशन में जो 2 दिन से बातें चल रही थी कि बेटा कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत होती है ना, वही बेटा आपको मतलब वही रंग लाती है और वही प्रूव करती है कि आप भी हैं। आपकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो आपकी मेहनत से ही पता चलती है। तो ये जो कोटेशन है ये भी कुछ ऐसे ही आपके लिए है कि मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आपको मोटिवेशन के लिए बाहर से चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कोटेशन नहीं है, आप समझ गए, ये कोई मैं आपको कोटेशन नहीं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करें एंड बी मोटिवेटेड, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बेटा बहुत कुछ कर सकता है। देखो इसमें लिखा गया कि मैनी ऑफ लाइफ फेलियर्स आर एक्सपीरियंसेस बाय पीपल। बेटा बहुत सारी लाइफ के जो फेलियर्स है ना वो क्या है, वो एक्सपीरियंस है। मानो अगर मैं फेल होता हूं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन किन के एक्सपीरियंस है, उन पीपल के हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। बिल्कुल सही बात है, ये उनके एक्सपीरियंस है बेटा जिनको ये कभी नहीं पता चला कि वो सक्सेस के कितना क्लोज थे। मानो मैंने किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की एंड मैंने उसका 2 बार अटेम्प्ट दिया, ठीक है,
और तीसरी बार बेटा मैं बिल्कुल तैयार था, लेकिन किसी वजह से मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं ये नहीं, कुछ और काम करते हैं। तो मैं आपको अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ, और वो एक्सपीरियंस बेटा तभी होगा जब मैंने वहाँ से क्विट किया होगा। अगर मैं क्विट नहीं करता तो अगर थर्ड टाइम में मेरा सिलेक्शन हो जाता फिर एक्सपीरियंस की बात होती ही नहीं। तो एक्सपीरियंस बेटा उन्हीं लोगों के आपको इनकैश होते हैं, उन्हीं लोगों के आपको शेयर किए जाते हैं जो छोड़ देते हैं, और ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो सक्सेस के कितना क्लोज थे। एक बार बात हुई थी ना कि बेटा अगर आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं और आधा रास्ता आपने पार कर लिया है, यानी कि आपने 6 महीने 1 साल तैयारी की है, तो अगर आप अब छोड़ते भी हैं तो उतना वापस भी तो आना पड़ेगा। मतलब आपको किसी दूसरे रास्ते पर काम करना होगा। यू हैव टू टेक योर सेम पोजीशन। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा इससे अच्छा होगा कि हम आगे बढ़ें और बढ़ते ही रहें। कभी ना कभी बेटा मंजिल हमें जरूर मिल जाएगी। ओके, तो गिव अप करने से पहले सोचें कि आप कितना क्लोज हैं। वोकेबुलरी एंड रीडिंग बूस्टर ये एक ऐसा सेक्शन होता है बच्चों, आप किसी भी एग्जाम के लिए यदि प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये दोनों सेक्शन जो आपके सामने लिखे गए हैं, ये दोनों सेक्शन बेटा आपको मोर देन 60% पार्ट को कवर करते हैं किसी भी एग्जाम का। ये बहुत बड़ा एक फिगर होता है, 60% से ज्यादा। चाहे आप एसएससी दें, सीडीएस दें, बैंकिंग दें, एफकेट दें या एनडीए का एग्जाम दें, आप ये समझ लो कि 60% आपके इंग्लिश के पेपर में रीडिंग एबिलिटी और वोकैब ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन बन जाता है। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनसे कहूंगा कि बेटा आज अपनी पोटेंशियल आप भी देखो। आप ये चेक करो कि क्या जो हम वर्ड्स आपको डेली कराते हैं क्या वो सचमुच में वर्ड्स अल्टीमेट होते हैं या नहीं होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आपको बड़े आसान वर्ड्स करा देते हूँ। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आज आप इस सेशन को कंटिन्यू करें, ठीक है, और देखें कि वर्ड्स की क्वालिटी क्या है। तो बच्चों एक बार थम्स अप कर दो, सेशन को लाइक और शेयर कर दें, जिससे सारे ऑफिसर्स हमें टाइम पे ज्वाइन कर पाएं। और मैं आपको बता दूं आज के सेशन में बेटा जो आपके वार्म अप एक्सरसाइज होती थी ना, वो 3 या 4 हमने यूज की हैं। मतलब कुछ ज्यादा वार्म अप एक्सरसाइज यूज की जिससे हम अपने दोनों वीक के सेक्शंस को कवर कर पाए। बात समझे कि देखो हम पूरी कोशिश करते हैं यार ऑनेस्टली कि आपको कुछ भी कमी ना मिले। बात समझ गए। अगर हमने मानो सेशन 8 दिन का बनाया है तो 8 डेज के हिसाब से मटेरियल होना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस हमें तो 10 क्वेश्चन ही कराने या फिर हमें उतनी वार्म अप एक्सरसाइज कराने। ठीक है, तो कोशिश रहती है बेटा सिखाने की, और सिखाने में चीजें बढ़ जाती हैं। ये आपका पहला वार्म अप बेटा एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग। जल्दी से मुझे बताएं कि इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बताओ बेटा। करो बेटा फटाफट। टेक योर टाइम, फटाफट आंसर कर दो। करने बच्चों शुरू, बहुत टाइम मिला, आज बेटा समझा देते। देखो ये था बेटा डिस्पैरेट कर देना बेटा, कंट्रास्टिंग होता है ना, डिस्पैरेट है कंट्रास्टिंग है, ठीक है, अपोजिट है। सेंटिनल याद आ रहा होगा, संतरी करके आपको वर्ड बताया था, गार्ड होता है, ठीक है। बेटा टीनेबल होता है, जिसे कहते हैं ना आपकी बातें टीनेबल हैं, आपके जो एक्सप्रेशन से उनसे पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सही है, तो दैट इज कॉल्ड बेटा जस्टिफाइबल है, ठीक है। सैक्रोसैंक्ट क्या होता है बेटा, अनइम्पीचेबल होगा, मतलब दैट इज अवे फ्रॉम ऑनेस्टी, तो दैट इज कॉल्ड सैक्रोसैंक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका एटिकेट। एटिकेट आपके क्या होते हैं, डेकोरम होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर डेकोरम, ठीक। बेटा जब आप ऑनेस्टी को चैलेंज करते हैं तभी तो वो पता है इम्पीचेबल, तो अनइम्पीचेबल है जब आप ऑनेस्टी को चैलेंज नहीं कर सकते, यानी ऑनेस्ट सैक्रोसैंक्ट होगा, पवित्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट मिलाओ बेटा, क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या क्या सीक्वेंस होगी, फटाफट मिलाते जाओ। देखते हैं आपने सच में पूरी बेटा तैयारी की है या नहीं की है। मतलब या तो ये रहा ना कि हम लोगों ने तो मेहनत की पूरे 2 हफ्ते पे, हो सकता है कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की हो। बात वही है कि हमें तो सर टेस्ट देना ही तो है, तो बेटा अगर टेस्ट देना ही है तो कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप टेस्ट के लिए तैयार होके आए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सच में अच्छी होनी चाहिए,
और आपको मेहनत दिखाई देनी चाहिए कि बेटा हम भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जितना पढ़ाया जाए उतना कवर भी हो, क्योंकि ऑनेस्टली बेटा एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें सिर्फ ऑनेस्टी से अलग कुछ नहीं है और यहाँ पूरी कोशिश है कि आपको सिखाया जाए। तो फटाफट बताओ बेटा क्या करेक्ट सीक्वेंस हो सकती है। राइफ है आपका, डिप्लोरेबल है, एक्सपिएशन है, क्वैश करना और ओवर्ट करना। ठीक है, जल्दी से बताओ। फटाफट फटाफट बेटा आंसर देना शुरू करो। करें शुरू। देखो बेटा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बनेगी CEABD। आप मिलाते जाओ बेटा। राइफ आपको बताया था ना कॉमन पीपल होते हैं बेटा, राइफ बहुत डिस्कशन हुआ था कि ये तो कॉमन पीपल है, टॉम डिक हैरी जैसे। ठीक है, और डेप्लोरेबल होता है बेटा डिनाउंस कर देना, हटा देना। ठीक है, एक्सपिएशन क्या होता है, पीनेस होता है बेटा, रॉन्ग डूइंग्स के लिए आता है, एक्सपिएट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट क्या आता है आपका, क्वैश कर देना यानी कि रिपील कर देना, हटा देना। और ओवर्ट का आपको इमेज दिखाई दी होगी बेटा, बिल्कुल मतलब ओवर्ट है, चीजें इमेज है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ओवर्ट मतलब होता है बेटा अनकंसीलेबल, जिसे आप छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ओवर्ट मतलब होता है बिल्कुल ओपन है, कॉवर्ट मतलब होता है छुपा हुआ है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स बेटा डिस्कशन हुए थे क्लास में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट मिलाओ। जल्दी से बताओ बेटा अब क्या सीक्वेंस होगी। टेक योर टाइम, फटाफट मिलाते जाओ। टेक योर टाइम बेटा, फटाफट सीक्वेंस मिलाओ। आज का दिन देखते हैं कितने लोगों के जो सीक्वेंस है सही होती है, कितने बच्चे सचमुच में मदद करके आए हैं, मेहनत करके आए बेटा। देखते हैं। फटाफट फटाफट बेटा आंसर करो, याद करने की कोशिश करो। एल्यूड कैसे पढ़ाया था, ठीक है, गाल्वेनाइज कैसे पढ़ाया था, ठीक, एम्ब्रॉयल का मतलब कैसे बताया था, रोस्टर क्या था, कंट्यूमेशियस कैसे था, इनके साथ स्टोरीज बताई गई थी। तो कोशिश करो याद करने की, सच में याद आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा सीक्वेंस, फिर से आ जाओ। ये आज के सीक्वेंस है बेटा। एल्यूड करना इंसिन्यूएट होता है, यानी कि किसी बात को समझ लेना, निकाल देना। गाल्वेनाइज करना होता है एम्बोल्डन, ताकत देना। ठीक है, एम्ब्रॉयल करना होता है बेटा एनमेश कर देना, मिलाना। ठीक है, एम्ब्रॉयल कर देना। रोस्टर आप एजेंडा बनाते हैं और कंट्यूमेशियस क्या होता है बेटा, डेफिएंट होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट बताओ। एक और लास्ट आपका ये है, ये वाला मिलाओ बेटा। आज आप सोच रहे होगे सर सारे रिवीजन हो जाएगा ना आज तो, बिल्कुल बेटा सारे वर्ड्स का रिवीजन हो जाएगा। ये लास्ट आपका मैचिंग है, इसे और मिला दो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। गाइज है, इन्यूएंडो है, एस्वेज है, क्लीशे है और फ्रे है। ये तो आसान वर्ड है, ये तो याद आगे होंगे, सारे के सारे पढ़ा रखे हैं। बताओ बेटा फटाफट। ठीक है, आज जो शुरू करें। देखो बेटा याद कर लो। बेटा गाइज का मतलब क्या होता है, प्रीटेंस, बहाना बना देना। डिसगाइज बताया था ना, वेश बदलना। इन्यूएंडो, इसमें न्यूड की साउंड आती है, किसी को इंसिन्यूएट कर देना, मतलब इंसिनुएशन देना, इंप्लीकेशन कर देना नेगेटिव सा। एस्वेज करना क्या होता है बेटा, शांत करना, पैलिएटिव होगा। क्लीशे मतलब प्लैटिट्यूड होता है, नॉर्मल रोड साइड रिमार्क। ठीक है, और फ्रे मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट का क्रिएट हो जाना। तो ये थे बच्चों आपके 4 सेक्शंस, और आपकी परफॉर्मेंस कैसी आप देखते जाओ। पूरी कोशिश की गई है कि आपको 100% परफेक्ट मटेरियल मिल जाए। अब शुरू होता है आपका सेक्शन। हमारे पास है अब 10 क्वेश्चंस टू गो। फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल गेट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स का टाइम है। बताना बेटा, हिज लास्ट डिप्लोमेटिक पोस्टिंग वॉज एन एम्बेसडर एंड प्लेनिपोटेंशियरी इन पेरिस। क्या होगा जल्दी से बताओ। प्लेनिपोटेंशियरी याद करेंगे बेटा, प्लेनिपोटेंट, प्लेनिपोटेंट करके आपको ये वर्ड पढ़ाया गया था। प्लेनिपोटेंशियरी होता है, पोटेंट मतलब ताकत होती है, ताकत से बताया गया था कि कुछ ना कुछ आपको जरूर याद आया होगा कि प्लेनिपोटेंशियरी कौन होता है। हिज लास्ट डिप्लोमेटिक पोस्टिंग वॉज एन एम्बेसडर। बेटा ये वाला वर्ड है, एंड करके इसके जैसा ही है, तो क्या होगा बेटा, रिवर्ड होगा, वाइस लाइक होगा, डिप्लोमेट होगा, वेंचर होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, डिप्लोमेटिक यदि इंसान है तो आपको क्या बनाना है बेटा, सेलेक्ट द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा, डिप्लोमेट। बिल्कुल सही बात है। अब आप यहां अगर मिलाते हैं तो वर्ड्स देखो, प्लेनिपोटेंशियरी कौन होते हैं, डिप्लोमेट होता है हु इज फुली ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट आवर गवर्नमेंट। बेटा ऐसा आदमी जिसे पूरा अधिकार होता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का, उसको प्लेनिपोटेंशियरी कहा जाता है। रेवर्ड मतलब होता है सम्मानित, रेस्पेक्ट होगा। वाइस लाइक होता है एक्सट्रीमली टाइटन फॉर्म,
और आपने कहा डिप्लोमेट। बेटा डिप्लोमेट कौन होते हैं? ऑफिशियल होते हैं ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। और वेंचर मतलब होता है आपने कोई भी बेटा डेयरिंग जर्नी शुरू की है या आपने कोई वेंचर शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, उसको भी आप वेंचर कह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, देखो 30 सेकेंड्स है, आराम से मार्क करो, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। Despite signs of an improvement in the economy, there is no room for complacency. कॉम्प्लेसेंसी बेटा याद आ रहा होगा, कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर होता है, ऐसे कुछ याद आया होगा। करें शुरू, आ जाओ बेटा। करेक्ट आंसर होगा इसका कंटेंटमेंट। अब ये कंटेंटमेंट क्या होता है बेटा? ये होता है संतोष। याद करें, सेंटेंस है डेस्पाइट साइंस इन एन इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी। बेटा इंप्रूवमेंट है इकोनॉमी में, देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेसेंसी का कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है कि आप आराम करें या फिर आप शांति से काम करें। सारे वर्ड्स का मीनिंग देखो। कॉम्प्लेसेंसी होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट होता है बेटा द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। सिनेरियो क्या होता है बेटा? लीन एंड मस्कुलर होता है, बिल्कुल पतला सा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका डिसग्रंटल्ड, बहुत बुरा सा, मेक समवन एग्री और डिससेटिस्फाइड। बेटा ग्रंटल्ड करना, चिल्लाना, डिसग्रंटल्ड। और वीरेसिटी क्या होता है बताया था? वॉरिशियस होता है ग्रीडी, और वीरेसिटी होता है वीर, यानी कि ऐसा इंसान आदमी जो कन्फर्मिटी की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है और एक्यूरेसी की बात करता है, वो वीर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका वर्ड आई प्रेस द गैस पेडल एंड स्लोली द व्हील बिगिन टू चर्न। क्या आंसर होगा बेटा? एरी होगा, हैफ्ट होगा, स्विनल होगा, स्विड होगा या फिर ओफ होगा? बताओ क्या आंसर होगा। बेटा चर्न याद आ रहा है ना? चर्न करना, चर्नर आपको बताया था, ठीक है। दैट इज व्हाट सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्विल करना, मूव कर देना। बेटा चर्नर बताया था, मूवर कॉज टू मूव अबाउट विग्रसली, ताकत से घूमना, ठीक है। आयरी क्या होता है? एंगर होता है, ये तो बताया था वर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा हैफ्ट मतलब हैफ्टी से बना हुआ है, खाते पीते घर का मोटा हैफ्टी होगा। स्विल करना, मूव और ट्विस्टिंग इन स्पाइरलिंग पैटर्न में। और ऑफ मतलब होता है अ मैन हु इज रफ और क्लमसी एंड इंटेलिजेंट में। आता है ना कि बेटा आपने उफ कब कहते हो? जब आप ऑफ से मिलते हो, यानी कि बुरे इंसान से मिलते हो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बताएं क्या आंसर होगा। ड्रॉट हैज स्टंटेड दिस ईयर्स सीरियल क्रॉप। क्या आंसर होगा? डिसीजिव होगा, इंपीड होगा, कॉडल होगा या इनइलेक्टेबल होगा? फटाफट मार्क करो बेटा। ड्रॉट माने देखो ये जो लिखा है ना, सूखा होता है। एक मैं और लिख देता हूं आपके लिए, DRAUGHT। ड्रॉट क्या होता है बेटा? ड्रॉट ये होता है बेटा ड्रॉट, हवा का झोंका। ए फॉर याद करेंगे एयर, हवा के झोंके को बेटा ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। तो खराब कर दिया बेटा, सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर होगा इंपीड कर देना, ठीक है। स्टंटेड क्या है? हैविंग बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलप्ड प्रॉपर्ली। बेटा किसी चीज को स्टंटेड कर देना यानी कि बढ़ने ना देना। तो डिसीजिव होता है डिसीजन ले देना बेटा डेफिनेट रिजल्ट के बारे में। इंपीड होता है किसी चीज को रोक देना, डिफिकल्ट टू डू समथिंग। इंपीड मतलब बाधा समझो, हिंड्रेंस समझो, ठीक है। कॉडल मतलब होता है ट्रीट समवन इन एन इंडल्जेंट और बेटा कैसा ओवर प्रोटेक्टिव वे, जैसा आपने कहा बच्चे को कॉडल करते हैं, ठीक है। बेटा किड को कॉडल करते हैं, आप ऐसे समझ लो कि किड है उसको कॉडल करती है मदर, यानी कि बड़े अच्छे से ट्रीट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा बेटा इनइलेक्टेबल, बड़ा अच्छा सा है। अनेबल टू बी रेसिस्ट और अवॉइड, इन एस्केपेबल बेटा जिससे आप बच के नहीं निकल सकते, दैट इज कॉल्ड बाय इनइलेक्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं एस्पायर OTA 2021 एंड these are the charges 3499, वैलिडिटी 1 year, फीचर्स आर हियर। ये बेटा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं OT के लिए। CDS का कोर्स बेटा यहाँ है। दीज आर द फीचर्स वी आर प्रोवाइडेड, चार्जेस आर 3999 और ऑनलाइन बेंचेस की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे। इफ देयर इज एनी बेटा कोई भी अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको वहां समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ओनली ही कुड ओवरकम द स्किज्म बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर इन द वेस्ट। क्या आंसर होगा फटाफट बताओ। ओनली ही कुड ओवरकम द स्किज्म बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर इन द वेस्ट। रिफ्ट होगा, अपोजिट होगा, बेटिफिक होगा, डिस्क्रीट होगा। इंस्ट्रक्शंस आप खुद पढ़ेंगे,
कभी भी अगर अपोजिट आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हर बार बेटा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं, कभी बाद में कहेंगे से इंस्ट्रक्शन की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। करें बच्चों शुरू, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है इसके सामने ABCD लिखा करो। अगर ऐसे लिख दोगे तो पता नहीं चलेगा बेटा। ए होगा रिफ्ट, याद करो ड्रिफ्ट होता है, रिफ्ट होता है, स्किज्म होता है। इसका मतलब एक गैप दिखाई गई थी, लोगों का गुट बन जाता है, झुंड बन जाता है, तो आपने क्या कहा स्किज्म, आई स्पिट और डिवीजन बिटवीन स्ट्रांगली अपोज सेक्शन ऑफ पार्टीज। रिफ्ट होता है बेटा ए ब्रेक फ्रेंडली रिलेशंस, या फिर ऐसे रिफ्ट पड़ जाती है। ड्रिफ्ट आपको पढ़ाया था कि अगर कार का टायर रिफ्ट में पड़ जाए तो कार ड्रिफ्ट कर जाती है। अपोजिट मतलब होता है बेटा सुटेबल और राइट, ठीक है। एक वर्ड होता है OPPOSIT, अपोजिट मतलब होता है विरोधी, हमें पता होगा। बेटिफिक बेटा ब्यूटीफुल से बना है, बहुत सुंदर, हैप्पी वाला। और डेस्क्रेट कर देना, ट्रीट सेक्रेट प्लेस और थिंग विद वायलेंट डिसरेस्पेक्ट, यानी कि बेटा डिसेक्रेट कर देना, या इसका जो सेक्रेट चीजें होती हैं उनको खराब या स्पॉइल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट है आपका हिज pithy advice to young painters was above all keep your colors fresh। क्या आंसर होगा? His pithy advice to young painters was above all keep your colors fresh। तो क्या आंसर होगा? We have 30 seconds to go, फटाफट आंसर मार्क करो, जल्दी से आंसर दो। और बेटा परफॉर्मेंस देखो कितनी है। जितने बच्चे नए जुड़े हैं बेटा ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा कि कैसे वर्ड है। और मुझे लगता है अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि एक भी वर्ड बेटा ऐसा नहीं है जो आप ये सोचें कि बिल्कुल नॉर्मल है या वोकैब हमें आती है। सारे वर्ड्स की क्वालिटी देखो, और ये सारे वर्ड्स क्लासरूम में बच्चों को याद करा दिए जाते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ हैं सबको समझ आ रहा होगा कि अगर ढंग से क्लास, अगर किसी के नहीं बन रहे, अगर ढंग से क्लास पढ़ी होती तो बेटा एक भी गलत नहीं होता। इसका मतलब होता है क्लेवरली छोटा सा रिमार्क याद करें। कोर्ट ने कहा था ना चुपचाप कि जो रिलीजियस मैटर्स वाली बिल्डिंग है इनको रिलीजन से जोड़ के, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था, वो चुपचाप कह दिया था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वर्बोस, किसी बात को बड़ा बढ़ चढ़ के कह देना। अब वर्ड देखो क्या क्या है बेटा। पाइथी मतलब होता है टर्स एंड विग्रसली एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है। और इसने कहा क्या बेटा, ट्रिवियल मतलब होता है लिटिल वैल्यू और इंपोर्टेंस होगा। वर्बोस कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, बेटा ये जो होता है ना टर्स मतलब छोटा सा होता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा वर्ड्स बढ़ जाते हैं। स्प्रूस मतलब होता है एक प्लांट, भी आपको बताया था, जब आप बहुत सुंदर लिखते हैं, साफ सुंदर होते हैं ना अपीयरेंस में, स्प्रूस बन जाता है। इंट्रिंसिक होता है बिलोंगिंग नेचुरली इसेंशियल, बेटा इंट्रिंसिक है जो आपके अंदर है, इंटरनल प्लान है जो नेसेसरी है, वो सब इंट्रिंसिक कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, I find myself feeling like either a deep-pocketed pastry of a skin flint। याद करो बेटा, स्किन फ्लिंट आपको वर्ड पढ़ाया था। अपोजिट बताना, देख लो ऊपर लिखा गया है। एक्स्ट्रावेगेंट होगा, प्रेरोगेटिव होगा, फॉली होगा या ऑफ होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। स्किन फ्लिंट याद करो बेटा, स्किन कहाँ आया था, ये वर्ड बड़े काम का था, स्किन फ्लिंट। फटाफट आंसर करो बेटा, 30 सेकंड्स है। स्किन फ्लिंट उस दिन भी जब आया था तो बताया था कि स्किन फ्लिंट बहुत काम का वर्ड होता है। क्या आंसर होगा बेटा? एक्स्ट्रावेगेंट, बिल्कुल सही बात है। मतलब स्किन फ्लिंट होते हैं बेटा माइजर, ठीक है। आ जाओ क्या बना देखो, स्किन फ्लिंट अ पर्सन हु स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल अ माइजर, बेटा बहुत कम पैसे खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत पैसे खर्च करता है। प्रीरोगेटिव मतलब राइट ऑफ प्रिविलेज एक्सक्लूजिंग पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। बेटा फॉली क्या होती है, मिस्टेक होती है, फुलिशनेस होगी। ऑफ अभी बताया था एक झूठा सा बेटा घटिया सा इंसान जो मतलब इंटेलिजेंट भी ना हो, दैट इज कॉल्ड द ऑफ। नेक्स्ट बताएं बच्चे। नेक्स्ट है ही हैड टू मार्च इन सैल्यूब्रियस ट्रैक्ट फॉर वीक्स टुगेदर। बेटा याद करो इनसैल्यूब्रियस, ये साउंड से बताया था, किसकी साउंड आ रही है इसमें इनसैल्यूब्रियस में, याद कर लो, आंसर याद आ जाएगा इनसैल्यूब्रियस। इन हटा दो, सैल्यूब्रियस से याद कर लो, सैल्यूब्रियस माने किसकी साउंड है, याद आ जाएगा बच्चे, ध्यान करो सैल्यूब्रियस। अपोजिट बताना इनसैल्यूब्रियस का। करें शुरू बेटा। इनसैल्यूब्रियस आपको पढ़ाया गया था सल्लू से, यानी कि सलमान खान। तो सैल्यूब्रियस ताकतवर होगा, इनसैल्यूब्रियस कम ताकतवर होगा। अपोजिट बताना है तो मीगर, कंसेंस, फैंथम या रेस्प्लेंडेंट। याद आ रहा है बेटा, अभी तो पढ़ाया था रेस्प्लेंडेंट, स्प्लेंडर से भरा है, पेंडेंट होगा, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या कहा, इनसैल्यूब्रियस ऑफ अ प्लेस सीडी और रन डाउन या होलसम होता है बेटा। अपोजिट क्या होगा इसका, मीगर तो लैकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी होता है।
कंसेंसस आपका एग्रीमेंट होता है, फैथम मतलब होता है नापना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, और रेस्प्लेंडेंट होता है बेटा अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत अच्छे। एक और बात है बेटा, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जितने हम आपको करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन नए भी तो हैं, मतलब ये क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं आए हैं, ये क्वेश्चंस हम आपके लिए बनाते हैं, तो सारे क्वेश्चन नए हैं, यानी कि आप कुछ नया प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर या ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हर इनिशियल एंथुजियाज्म वाज क्लियरली गेनिंग टू वेन। बेटा क्या हो रहा है? सीधे सीधे क्या हो रहा है? बिगिनिंग टू वेन, वो वेन होते जा रहा है। तो वेन का मतलब क्या हो गया बेटा? रिसरेक्ट होता है, एस्वेज होता है, क्वेस या गाल्वेनाइज हो रहा है। जल्दी से बताओ क्या आंसर है? वेन आपको बताया था, वेन माने बुरासा होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? वेन का मतलब होता है कमजोर पड़ते चले जाना, तो रिसरेक्ट होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बताएं? दिस इज अपोजिट। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। तो आपने कहा डिक्रीज इन साइज, एक्सटेंट और डिग्री होगा, तो रिसरेक्ट होगा। रिवाइव या रिवाइटलाइज, ताकत मिलती जा रही है उसके मोमेंटम को। एस्वेज होता है मेक शांत बेटा, मेक काम, किसी को चुप कर देना। क्वैश अभी बताया था, रिजेक्ट इनवैलिड ठहरा देना। और गाल्वेनाइज होता है बेटा शॉक और एक्साइटेड कर देना, समवन इनटू टेक एक्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, बताना किसके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। बेटा एल्ब्रेट वॉन, ठीक है। प्लॉडिट्स, याद करो बेटा प्लॉडिट्स में किसकी साउंड है? ये बिल्कुल प्लॉडिट साउंड से बताया था। फॉर हैव टफ स्टांस ऑन टेररिज्म, तो प्लॉडिट का अपोजिट क्या होगा? सिनवे, डिनंसिएशन, वेंचर या मीनेस। बताएं आंसर क्या होगा? प्लॉडिट याद करो बेटा, प्लॉडिट ध्यान से सोचो, प्लॉडिट किस वर्ड से रिलेट कर रहा है? मैं आपको इतना भी बता रहा हूं, हिंदी के वर्ड से आपको बताया था प्लॉडिट। जल्दी जल्दी आंसर दे दो, बस हो गया काम। बेटा बताया था ना प्लॉडिट में साउंड है बेटा पंडित की, और पंडित क्या करते हैं? पंडित बेटा आपके अगर मतलब आप पंडित से पूजा पाठ कराते हो तो आपके बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द प्लॉडिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डिनंसिएशन, उल्टा सीधा कह देना, क्रिटिसाइज कर देना। लेट्स सी, प्लॉडिट मतलब होता है प्रेज, तो सिनेवे क्या होता है? लीन एंड मस्कुलर होता है बेटा, पतला सा और मस्कुलर इंसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिनंसिएशन, पब्लिक कंडेमिनेशन होता है, आपको क्रिटिसाइज करना। वेंचर अभी बताया था रिस्की काम करना, जॉब करना। मीनेस मतलब भी होता है कि कुछ ऐसी चीज जो आपको हार्म पहुंचाती हो, ठीक है। तो बेटा ये था आज का सेशन। जल्दी से बताएं कितनों के 10 आउट ऑफ 10 सही हैं, और आपको सेशन कैसा लगा? पूरी कोशिश की गई कि आपको सब कुछ रिपीट करा दिया जाए। These are the courses we are offering for say Expedition CAPF 2021 paper 1 and paper 2, and the charges are 3,999. These are the features we are offering you with 1 year validity. Okay, all the team and all the teachers are here, you know them well. And guys, if you are new here, do subscribe our channel and hit the bell icon so you will get the notification on time. Take care, bye bye, Jai Hind. जय हिंद। क्या आप भी भारत माता की सेवा में